गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम एट्थ मैथ में 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये क्या कहता है, गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपके पास एक एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है इस टाइप का। ठीक है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। नीचे इसके पार्ट्स दे रखे हैं भाई, प्रत्येक पार्ट के अंदर आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे इसके अंदर ये है आगे। ठीक है, तो इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिए और आप जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखोगे वो किस कारण लिखा आपने, क्या प्रॉपर्टी यूज हुई, उसका रीजन लिखो, क्या क्यों लिखा आपने ये। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट पार्ट है जो एडी। एडी देखो, इसमें एडी ये लाइन है ना एडी, तो एडी की इक्वल कौन सी लाइन होगी भाई? एडी के इक्वल तो ये अपोजिट लाइन होगी ना बीसी। तो एडी के इक्वल इस खाली स्थान में क्या लिखोगे? बीसी लिखेंगे भाई। एडी इक्वल टू बीसी। अब इसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या देंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ये इसका रीजन, ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और ये इसका रीजन। ऐसे प्रत्येक पार्ट का रीजन और फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है भाई आपको। ठीक है, जैसे सेकेंड पार्ट के अंदर है भाई एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी ये किसके इक्वल होगा? देखो इसमें कहाँ है डी सी बी? डी सी बी मतलब जो बीच वाला अक्षर होता है ना, ये होता है एंगल डी सी बी। बीच में कौन है? सी। तो ये सी एंगल किसके इक्वल होगा भाई, ये बताना है। सी एंगल किसके इक्वल होता है? ए एंगल की, क्योंकि अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम की क्या होते हैं? बराबर होते हैं भाई। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो सी एंगल किसके इक्वल मिलेगा? ए के, और बी किसके मिलेगा? डी के। अपने से सी पूछता है तो ए के इक्वल है। ए को क्या लिखोगे? बी ए डी। क्या लिखोगे? एंगल बी ए डी लिख दो, चाहे डी ए बी लिख दो, इसको ए बीच में आना चाहिए मतलब। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी लिख दोगे। ये सेकंड पार्ट था भाई। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड में कहता है भाई ओ सी इक्वल टू, ये ओ सी लाइन है जो ये किसकी इक्वल होगी? देखो डायग्राम, तो इस डायग्राम के अंदर है भाई ये ओ सी लाइन है, ओ से सी तक। ठीक है, ये ओ सी लाइन किसके बराबर होगी? ये आधी ए सी की हाफ है ना ऊपर वाली, तो ये ए सी की दूसरी हाफ के बराबर होगी। मतलब ये ओ सी किसके बराबर होगी? ए ओ के। इसकी अपोजिट लाइन जो है ये इस ओ ए के इक्वल होगी। तो ओ सी किसके इक्वल होगी? ओ ए के भाई। इसका रीजन क्या लिखेंगे देखो, तो ये ओ सी है भाई, ये इक्वल होगी किसके? ओ ए के। रीजन क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं भाई। वो अपना जो ये एसी था ना, एसी डायगोनल, उस एसी डायगोनल के ही तो दो पार्ट है ये। ठीक है, तो इक्वल होंगे दोनों। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट होने पर इक्वल ही हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में है भाई एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? डायग्राम उसमें देखो, डायग्राम में ये डायग्राम है भाई आपका। इसके अंदर सबसे पहले डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी डी ए एंगल डी, मतलब एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बताओ? इन दोनों का सम कितने का होगा ये बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जो ये एडजेसेंट लगातार एंगल है ना, तो इसको लिखोगे एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्या लिखोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है? 180 होता है। इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। ये फोर्थ पार्ट थे भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो भाई, ये सेकंड क्वेश्चन है। आपके पास ये डायग्राम है ABCD, इसमें ये 100 है, एक्स वाई और जेड है। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड
ये एक्स वाई जेड है जो इनकी वैल्यू निकालो। इफ़ ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, यदि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का, 180। ये ऊपर लिख भी रखा है। एडजेसेंट होते हैं लगातार एंगल, जैसे इसका और इसका या इन दोनों का, लगातार दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिखेंगे इसको 100 प्लस एक्स इक्वल टू क्या 180, चाहे जेड प्लस 100 लिख लो, दोनों लगातार एंगल होने चाहिए, कोई से भी ले लो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 100 इन दोनों का सम 180 है। क्यों लिखेंगे, यही ऊपर वाला रीजन, एडजेसेंट एंगल इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। भाई सम कितना होता है इसका 180 होता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 180 माइनस 100, कितना आ गया भाई 80। x की वैल्यू तो आ गई 80। ठीक है, अब y निकाल लो। y निकालोगे तो इन दोनों का सम निकाल लो, फिर इन दोनों का या इन दोनों का कर लो, कैसे भी। ठीक है, एक बात और है शॉर्ट में, x निकालने के बाद जितना ये x है उतना ही z होगा, क्योंकि x और z क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल। आप क्या लिखोगे, एंगल x इक्वल टू एंगल z। क्यों भाई, इक्वल टू दोनों, यदि x 80 का है तो z भी कितने का होगा 80 का ही होगा। क्यों, अपोजिट एंगल आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पीछे प्रॉपर्टी आई थी ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल। भी अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x भी आ गया z भी आ गया। y निकालो, या तो x प्लस वाई कर लो या z प्लस वाई, आपकी इच्छा है। तो दोनों इन दोनों को कर लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 180। क्या लिखोगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। भाई सम 180 होता है ना, एडजेसेंट लगातार दो एंगल्स का सम, तो ये x और y दो लगातार ही एंगल है। यहाँ से x की वैल्यू आपको पता है, x की इतनी है 80। ठीक है, 80 प्लस में एंगल y इक्वल टू 180 हो गया। एंगल y इक्वल टू 180 है, प्लस का 80 है, दूसरी साइड जाके माइनस 80, कितना रह गया भाई 100। तो y कितने का आ गया 100 का, y भी आ गया, z भी आ गया, x भी आ गया। यही चीज़ आपको निकालनी थी भाई। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, जो इसका फर्स्ट पार्ट है भाई। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट। इसके आगे हैं 3-4-5 पार्ट हैं, तो बाकी कल करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।